listeners, myself Alka and welcome to our Excellence Family। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारी कौन होते हैं। इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था फुटकर व्यापारी के प्रकार। तो ये स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारियों का कौन सा प्रकार है? दूसरा, क्योंकि फर्स्ट कौन सा था? घूमते फिरते या भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी था, और सेकंड है स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारी। अब इसमें भी दो है, एक छोटे स्तर वाले और एक बड़े स्तर वाले व्यापारी। ठीक है, तो यहां हम फुटकर व्यापारी के सेकंड टाइप्स में फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे उसका छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या लिखा है स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारियों के व्यापार करने की दुकान स्थायी होती है। इस दुकान पर ये स्थायी रूप से एक ही प्रकृति के का माल विक्रय करते हैं। इनके दुकान खोलने, मंगल मतलब बंद करने का समय एवं साप्ताहिक अवकाश का दिन निश्चित रहता है। एक स्थायी दुकान कई पीढ़ियों तक एक ही परिवार के द्वारा संचालित होती रहती है। स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारी को छोटे एवं बड़े दो पैमाने पर विभक्त किया जा सकता है। फुटकर व्यापारी का सेकंड टाइप से स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारी। तो स्थायी दुकान मतलब जिनकी दुकान बदलती नहीं रहती। जैसे भ्रमणकारी कौन थे? अस्थायी दुकान वाले थे। जहां भीड़ भाड़ है वहां अपनी दुकान लगा दी, जहां मेला है वहां अपनी दुकान लगा ली, जहां साप्ताहिक हाट लगता है वहां अपनी दुकान लगा ली, तो वो। और स्थायी दुकानदार कौन होते हैं? ऐसे दुकानदार जिनको कब दुकान खोलना है, कब अपनी दुकान को बंद करना है ना, कब दुकान का अवकाश रखना है, ये सारा समय निर्धारित रहता है और इनकी पीढ़ियों दर दुकानें चलती रहती है। अब इन स्थायी दुकान के अंदर कौन से दो दुकानदार आ गए हैं फ्रेंड्स? एक तो छोटे एवं बड़े दो पैमाने पर विभक्त किया गया है, छोटे दुकानदार और बड़े दुकानदार। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट छोटे दुकानदार के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम इन छोटे दुकानदार वालों की स्थायी दुकानदार वालों की विशेषता देखते हैं। तो कुछ विशेषता बताई गई है कि इनके पास भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी की तुलना में पर्याप्त संसाधन होते हैं। ये जो स्थायी दुकानदार है, सबसे पहले स्थायी दुकानदार का अर्थ समझेंगे, उसकी विशेषता समझ रहे हैं, और फिर उसके बाद ही तो जानेंगे कि छोटे दुकानदार और बड़े दुकानदार में अंतर क्या है। तो यहाँ विशेषता बोला गया है कि जो घूमते फिरते फुटकर व्यापारी है उनकी तुलना में इनके पास संसाधन मतलब स्टॉक ज्यादा रहता है। इनका कार्य क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है क्योंकि इनकी स्थायी दुकान होती है। ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते हैं क्योंकि दुकान में अनेक प्रकार की वस्तुओं का स्टॉक होता है। ये विक्रय के पश्चात घर पहुंच सेवा भी देते हैं, और समाज एवं ग्राहकों में इनकी अधिक साख होती है क्योंकि दुकानदार जो भी है, चाहे छोटे स्तर का है चाहे बड़े स्तर का, उसकी बाजार में एक पहचान रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारियों की क्या प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो याद रखना हम पढ़ रहे हैं फुटकर व्यापारियों के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा घूमते फिरते भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी कौन होते हैं और कितने उनके प्रकार होते हैं, वो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। फिर सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारी। और स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारी में हमने जाना कि इनकी एक स्थायी दुकान होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इनके हर एक काम का समय निश्चित रहता है। और अभी स्थायी दुकान के अंदर विभिन्न प्रकार की दुकान होती है, कुछ दुकान छोटी होती है, कुछ दुकान बड़ी होती है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं छोटी दुकानदार वाले फुटकर व्यापारी कौन होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो छोटे पैमाने के लिखा है छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी जो कि स्थायी दुकान बनाकर व्यापार करते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। अब इसको तो समझना नहीं कि छोटी दुकान क्या है, बड़ी दुकान क्या है। जिनके व्यापार का आकार स्वरूप छोटे स्तर का होता है वो छोटे फुटकर व्यापारी, और जिनके आकार व्यापार विशाल का होता है जैसे सुपर बाजार, शॉपिंग मॉल, विभागीय भंडार, बहुसंख्य दुकानें, ये सब किसके अंदर आ जाती है? बड़ी दुकानों के अंदर। ठीक है, तो देखो ये छोटे पैमाने वाले जो फुटकर व्यापारी है इनकी दुकान कैसी होती है। तो फर्स्ट बोला लकड़ी के बॉक्स वाले फुटकर व्यापारी, छोटी दुकान वाले। ये लकड़ी के बॉक्स की बनी दुकानें होती है। शहर के व्यस्त चौराहों पर व्यापारी दुकान लगाते हैं। बॉक्स लगाने का स्थान निश्चित होता है। इन दुकानों पर रोजाना उपयोग में आने वाली कम कीमत की वस्तुएं जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ब्रेड, पान, चाय इत्यादि का विक्रय किया जाता है। इन दुकानों के ग्राहक प्राय निश्चित होते हैं, जैसे चाय वाला, पानी बताशे वाला। तो ये सब क्या है? स्थायी दुकानें जिनका एक अपना ठेला होता है या फिर लकड़ी के बॉक्स की एक छोटी दुकान होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया समझ में? बहुत अच्छे से आया होगा।
अब सेकंड देखो, पुराने सामान की दुकानें। इसमें क्या है, इन दुकानों पर पुराना या इस्तेमाल किया सामान बेचा जाता है। साधारण मध्यम वर्ग के व्यक्ति जो नया सामान नहीं खरीद सकते, वे इन दुकानों से अपनी आवश्यकता के सामान को खरीदते हैं। इन दुकानों पर पुराना फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर, टेलीविजन, पुराने मोबाइल एवं किताबों का विक्रय किया जाता है। जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे अपन को मोबाइल रिपेयर कराना है या टीवी ठीक करानी है, रिपेयर करानी है, तो जब अपन उनके शॉप पर जाते हैं तो कितनी सारी पुरानी टीवियाँ रखी होती है। कुछ टीवी को क्या करते हैं, बेचने के उद्देश्य रखते हैं, कुछ को सही करने के उद्देश्य रखते हैं। तो वो व्यापारी कौन से हो गए, पुरानी दुकान वाले। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट के 2 पॉइंट्स और है जिसमें साधारण दुकानदार क्या है वो देखते हैं। एकाकी व्यापार द्वारा साधारण दुकानों का संचालन किया जाता है। ये फुटकर दुकानें होती है। इनमें विभिन्न वस्तुएं विक्रय की जाती है। ये शहर के व्यस्त इलाकों में एवं गली मोहल्ले में खोली जाती है। ये अपने ग्राहकों को जानती है ना, जाती है नहीं, यहाँ पे अपन लिखेंगे ये अपने ग्राहकों को जानती है। फिर आगे पढ़ेंगे, ये अपने ग्राहकों को साख सुविधा, घर पहुंच सुविधा एवं विक्रय पश्चात सेवा उपलब्ध कराती है। आया समझ में, साधारण दुकानें जो गली मोहल्ले में खोली जाती है और अपने ग्राहकों को पहचानती है। एंड लास्ट है विशिष्ट दुकानें। इन दुकानों में विशिष्ट वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। जैसे कपड़े के विक्रय में सिर्फ पुरुषों के कपड़े का विक्रय, और वह भी किसी विशिष्ट कंपनी से रेमंड्स, दिग्जाम, बॉम्बे डाइन इत्यादि के ही कपड़ों का विक्रय किया जाता है। ये दुकानें एक ही प्रकार की वस्तु बेचने वाली विशेष दुकान होती है। ये शहर के प्रसिद्ध एवं व्यस्तम क्षेत्रों में पाई जाती है। विशेष दुकानें जो केवल किसी एक विशिष्ट वस्तु के लिए होती है, चाहे कपड़े के लिए हो, चाहे पुरुष वर्ग के लिए हो, चाहे महिला वर्ग के लिए हो, चाहे बर्तन की हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की हो, तो वो विशिष्ट दुकान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया समझ में, छोटे पैमाने की जो दुकानें हैं वह कितने प्रकार की है। एक तो लकड़ी के बॉक्स वाले, जो पानी पता से चाय वाली दुकान, ठीक है। पुराने सामान की दुकानें, जो हम टीवी मोबाइल रिपेयर कराने जाते हैं तो वो दुकानें। साधारण दुकानें जो गली मोहल्ले में रहती है, और विशिष्ट दुकानें जो किसी एक विषय वस्तु या एक वस्तु के लिए स्पेशल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। अगर फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपना डाउट कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।